नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौधरी। 11 दिसंबर का संदीप माहेश्वरी जी का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, बिग स्कैम एक्सपोज। और इसके 9 दिन बाद इनका एक नया वीडियो आया था जिसका नाम था स्टॉप विवेक बिंद्रा। जिसके बाद में विवेक बिंद्रा जी जो फाउंडर है बड़ा बिजनेस के, उन्होंने कोर्ट केस करवाया मानहानि का, जिसको लेकर अभी रिसेंटली विवेक बिंद्रा जी को कोर्ट से ऑर्डर मिले हैं कि आप अपना पक्ष जनता के सामने रख सकते हो। आपको पता हो दोस्तों, 1 महीने कंट्रोवर्सी चली थी संदीप माहेश्वरी जी के बीच और विवेक बिंद्रा जी के बीच, जिसमें बताया गया था कि विवेक बिंद्रा जी ने 500 करोड़ का स्कैम किया है और लोगों ने उसके ऊपर इतने वीडियो बनाए कि उनकी जो रेपुटेशन थी उसको लगभग बहुत लोगों ने डैमेज किया। लेकिन अभी कोर्ट से आदेश आए हैं कि विवेक बिंद्रा जी को अनुमति मिल गई है कि वो जनता के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं और संदीप माहेश्वरी जी को अभी के लिए रोका गया है। और इसी के साथ साथ न्यूज़ चैनलों से और अखबारों से ये भी पढ़ने को मिला है कि जो संदीप माहेश्वरी जी की जो मुश्किलें अभी तेजी से बढ़ रही है और संदीप माहेश्वरी जी के खिलाफ कोर्ट ने समन भी जारी कर दिया है। जिसके बाद में विवेक बिंद्रा जी का भी रिसेंटली एक वीडियो आया है जिसका नाम है माय फ्रेश कॉन्फ्रेंस, जिसको आप पूरा देख सकते हो। उसमें कई चीज़ें विवेक बिंद्रा जी ने बताई और कई न्यूज़ चैनल्स पे अभी आ रहे हैं, अपना पक्ष भी रख रहे हैं। आपने दोस्तों संदीप माहेश्वरी जी को और विवेक बिंद्रा जी को कहीं ना कहीं सुना ही होगा। दोनों ही एक मोटिवेशनल स्पीकर है और अपने आप में लेजेंड है। और इन दोनों की कंट्रोवर्सी करीब आज से दिसंबर के टाइम में करीब 2 महीने तक इनकी कंट्रोवर्सी चली थी। विवेक बिंद्रा जी का भी एक वीडियो आया था और उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी के भी कई वीडियोस आए थे। अभी रिसेंट में संदीप माहेश्वरी जी को 1 महीने का टाइम और मिला है, जिसमें संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ जितने भी एलिगेशन लगाए थे उनको साबित करना है। और इसके बाद जो भी कोर्ट आदेश देगा, वो कोर्ट के आदेश आने के बाद ही हमें रिजल्ट पता लगेगा। लेकिन आपने और हमने कंट्रोवर्सी तो बहुत देखी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से सीखने को क्या मिला? कुछ नहीं जी। हमने तो कमेंट कर लिया, बढ़िया कंट्रोवर्सी देख ली और कुछ नहीं मिला सीखने को। लेकिन इस वीडियो में मैं 3 सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप भी इस कंट्रोवर्सी से सीख सको कि हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला और हमें क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन उससे हमने क्या सीखा वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहली लर्निंग, मुसीबतों से डरना नहीं, लड़ना सीखो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जिनकी लाइफ में लगातार दिसंबर से लेकर मार्च तक जो टाइम था इनका, इतना ख़राब टाइम था, 4 से 5 महीने, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली लाइफ हो, दोनों में इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान किया है इनको। लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने इन 4 महीने में जो स्ट्रगल किया है, शायद एक इनकी जगह कोई और इंसान होता तो आत्महत्या कर लेता। लेकिन इन्होंने क्या किया, डटकर उस मुसीबत का सामना किया है और वापस अभी इनका जो फाउंडर डे होता है 5 तारीख को, जो अभी हुआ है रिसेंट में ही अप्रैल में, उसमें इन्होंने बाउंस बैक किया है। इसी तरीके से पहली लर्निंग हमें ये सीखने को मिलती है अपनी ज़िंदगी में कि चाहे आपकी लाइफ भी कैसी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या वो प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं, हम बाउंस बैक कैसे करते हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसलिए आपको और मुझे भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन प्रॉब्लम टेम्परेरी होती है। इसलिए उससे डरना नहीं, उससे लड़ना सीखिए। सबसे पहली लर्निंग जो हर किसी व्यक्ति के काम आएगी। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग, परिस्थिति नहीं बल्कि अपनी मनस्थिति बदलिए। मान लीजिए कि आपके साथ बुरा से बुरा हो गया, आपकी जो परिस्थिति है आपके प्रतिकूल है, आप कुछ नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी मनस्थिति बदल सकते हैं। बात करें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, तो इनके खिलाफ अभी पिछले 4-5 महीने में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनको ये बदल नहीं सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी मनस्थिति बदली, अपना गोल पकड़ा और उसके पीछे लग गए। वैसे ही आप हो या मैं हूँ, परिस्थिति जब अपने प्रतिकूल हो, अपने हिसाब से नहीं हो रही हो, तो अपने को क्या करना चाहिए, अपनी मनस्थिति बदलनी चाहिए। जिससे कि क्या होगा, परिस्थिति ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके अनुकूल होना स्टार्ट हो जाएगी।
इस कंट्रोवर्सी से तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग कि हमेशा जवाब अपनी सक्सेस से दीजिए। मान लीजिए कि आप किसी भी फील्ड में हो, आपका कोई भी फील्ड हो, लेकिन वहाँ पे अगर आपको कोई कह रहा है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आप गधे हो, आप मूर्ख हो, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्षमा चाहूँगा, लेकिन अगर ऐसा कोई आपको कह रहा है तो आप क्या करोगे? वापस उससे लड़ने के लिए लगोगे। उस समय क्या होगा? आपका जो टाइम है वो भी खराब होगा, दूसरी चीज़ आपका जो माइंड है वो भी खराब होगा। इसलिए उन चीज़ों पे ध्यान ना दे करके उनको जवाब अपनी सक्सेस से दीजिए। अगर उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये हो, आप वो हो, उनको जवाब दे के जवाब मत दीजिए, अपनी सक्सेस से, अपनी कामयाबी से उनको जवाब दीजिए। तो ये 3 सबसे बड़ी लर्निंग थी जिनको आपको और मुझे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और कंट्रोवर्सी पे ध्यान मत दीजिए, आपका ही समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कीजिए, आगे बढ़िए और इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी देखकर इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।